अगर आप कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि जिन भी राज्यों के अंदर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संचालित स्कूल है जहां पर भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 है उसके अध्याय संख्या 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो कि आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का है, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अध्याय संख्या 1 और 2 के जो क्वेश्चन आंसर हमने पहले ही देख लिए थे, वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर के जरूर देख लें। और इससे पहुंचने वाला जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का सीधा लिंक आपको आई बटन में भी दे दिया जाएगा, जहां से सीधा आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थी हूं, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन भी जरूर दबाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या पहला। वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार होने से वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन कब से हुआ? सन पूछा है। तो क्वेश्चन आपको रिपीट करना और कब की जगह आपको लिख देना है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के अंदर। देखो, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उसमें भी ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच के समय का क्या हुआ, आर्थिक और हमने राजनीतिक परिवर्तन वहां पर देखा था। तो देखो, कृषि का जो विस्तार ये आर्थिक परिवर्तन से संबंधित है। तो क्या हुआ था, वन क्षेत्रों में आर्थिक विस्तार, क्योंकि देखो 600 ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लग गया था, उससे लोहे से बड़ी संख्या में व्यापक औजार बनाने लगे, जिससे बड़ी मात्रा में जंगलों को साफ किया गया और भूमि को कृषि के योग्य बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, वन क्षेत्रों को सफाई, उनकी कटाई करके और वहां पर कृषि का क्या हुआ, विस्तार हुआ था। और ये सब काम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो समय, इस समय के अंदर हुआ। यानी 600 ईसा पूर्व का जो महाजनपद काल का समय और उसके बाद जो मगध जो महाजनपद के नेतृत्व उसका विकास हुआ, फिर वहां पर मौर्य वंश वगैरह, उसके बाद में गुप्त वंश, ये सभी वंश वहां पर आए। तो उसके समय के दरमियान की यहाँ पर बात की जाती है, क्योंकि गुप्त काल के समय तक, यहाँ तक कह सकते हैं उत्तरवर्ती गुप्त काल के समय तक कृषि का जो पूर्ण रूप से क्या हो चुका था, विकास हुआ था। और बड़े पैमाने पर इस समय जंगलों को यानी वन क्षेत्रों को साफ करके कृषि भूमि बनाया गया था, यानी कृषि भूमि का वहां पर विस्तार किया गया था। और इससे लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि अब देखो, एक तो अधिशेष उत्पादन होने लगा, व्यक्तिगत संपत्ति के लोगों की भावना आने लगी थी। इसके अलावा अधिशेष उत्पादन से क्या हुआ था, राज्य विस्तार, बड़े बड़े मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ, व्यापार वाणिज्य को क्या मिली, गति मिली। तो काफी सारे जो बदलाव है वो इसी कृषि भूमि के विस्तार के कारण आए थे। दूसरा प्रश्न है, शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट वर्ग का उदय कब हुआ? तो ये भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दरमियान हुआ था, जिसमें क्या करते थे, ये विशिष्ट जो शिल्प विशेषज्ञ होते थे, जैसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते थे, मंदिर बनाते थे, तो इस तरीके की विभिन्न शिल्पकृतियों का ये क्या करते थे, निर्माण करते थे। जैसे आप चाहे देख सकते हो अभिलेख वगैरह हो, तो ये सारी चीजें इसी समय क्या की गई दरमियान हमें देखने को मिलती है। अगला, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य कौन सा? महाभारत। हमारे दो महाकाव्य, एक तो है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो जो महाभारत हमारे दो महाकाव्य बताए गए, एक तो है रामायण और एक महाभारत। ये हमारे दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य जो आज तक हमारे पास में उपलब्ध है। और इन महाकाव्यों से हमें इनकी रचना काल वैसे तो अलग अलग 4वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगाकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक की या 5वीं शताब्दी ईस्वी तक की, इसके दोनों ही महाकाव्यों की हमें रचना काल बताई जाती। जैसे हम रामायण देखते तो महर्षि जो वाल्मीकि थे उन्होंने उसकी क्या की थी, रचना की थी। जबकि महाभारत है, इस महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि जो वेद व्यास थे, इन वेद व्यास ने इनकी क्या की थी, रचना की थी। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत का वर्तमान स्वरूप में इसके कितने श्लोक है? तो वर्तमान स्वरूप में इसमें 1 लाख से भी अधिक क्या है, श्लोक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि जो महर्षि व्यास द्वारा रचित जो था, यानी जो इसकी रचना महाभारत किसने की, महर्षि जो वेद व्यास थे उन्होंने इसकी रचना की थी। तो ये रामायण से एक तो बड़ा है। अब बड़ा कैसे था, प्रारंभ में नहीं था, प्रारंभ में इसमें सिर्फ 8800 ही श्लोक थे।
प्रारंभ में ये 8,800 ही श्लोक थे और उसका उस समय नाम था जय संहिता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उस समय इसका नाम था जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ, क्योंकि इसमें विजय हुई थी पांडवों की कौरवों पर विजय, तो इसलिए इसको जय संहिता नाम दिया गया। बाद में श्लोकों की संख्या 8,800 से बढ़कर हो गई 24,000 हो गई। तो 24,000 हो जाने के बाद इसका नाम पड़ गया भारत। और बाद में क्योंकि इसमें अलग अलग थी तो धीरे धीरे क्योंकि इसमें जैसे वैदिक जो जन था भरत जन के वंशजों की कथा थी और धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ते 1,00,000 हो गई। तो 1,00,000 होने के बाद में इसको सप्त सहस्त्र संहिता या फिर इसको महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? अगला जो क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना जो 1,000 वर्षों तक होती रही। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही महाकाव्यों के बारे में 1,000 वर्ष का समय बताया गया कि 1,000 वर्ष लगभग 500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईस्वी तक की इसमें क्या होती रही, रचना होती रही। महाभारत के मुख्य कथा में कितने परिवारों के बीच में युद्ध का चित्रण है? तो इसमें 2 परिवार, एक तो कुरु और दूसरा है, वैसे परिवार एक ही है, कुरु वंश का ही है, जिसको कुरु और पांडु के नाम से वो वंश इनका एक ही है। एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ क्या है, पांडव है। तो मुख्य रूप से ये 2 परिवारों के बीच में हुए जो युद्ध है उस युद्ध का क्या है इसमें वर्णन, यानी कौरवों और पांडवों का जो युद्ध है उसकी कथा है। और लगभग ये माना जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो सकता है। अगला है कि महाभारत की भाषा कौन सी है? तो हम देखते हैं कि महाभारत की जो भाषा है वो कौन सी है, वो संस्कृत भाषा के अंदर रचा गया था, जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी उस समय राजकीय भाषा और इतना भी लिखने को आम जनता की लगभग बोलचाल की भी ये भाषा संस्कृति हो सकती थी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? जो महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्कृत के विद्वान थे V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्कृत तैयार करने की परियोजना में कितने वर्ष लगे? तो इसकी परियोजना में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष, यानी 1919 से लगाकर 1968 तक का समय है वो उसको तैयार करने के अंतर्गत लगा था। तो काफ़ी कुछ आप इसके साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं बताता चलूँगा। ये सारे वीडियो मैंने पूरे डिटेल्स से बताए हुए अपलोड है आपके, तो आप उसमें चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किनके लिए हुआ? अब देखो यहाँ ध्यान देना कि संस्कृत ग्रंथों के अंदर कुल शब्द का जो प्रयोग है परिवार के लिए किया गया। किसके लिए? परिवार के लिए। अब देखो यहाँ पर देखना है कि कुल शब्द का प्रयोग तो परिवार, और जो जाति का है वो बांधवों का एक बड़ा समूह, यानी बांधव यानी भाई, जो भाई भाई के बड़े समूह, तो उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के जो पूर्वजों को एक ही रूप में क्या किया जाता, वो एक ही वंश के माने जाते थे। तो इस शब्द का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आया भी है कि संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग, तो जाति शब्द का प्रयोग एक बांधवों के बड़े, यानी जो भाई लोग थे, बड़े आपस में जो रिश्ते में रक्त संबंधी होते थे, उनके एक बड़े समूह था, उस बड़े समूह को जाति के नाम से जाना जाता था। और ये सारे के सारे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के जो पूर्वज इकट्ठे रूप में क्या होते थे, एक ही वंश के माने जाते थे, जिसमें ये एक ही जाति और एक ही कुल के लोग उसमें क्या थे, सम्मिलित थे। अगला देखेंगे पितृवंशिता का क्या अर्थ है? तो पितृवंशिता का अर्थ है वो वंश परंपरा जो पिता से पुत्र और फिर पौत्र परपौत्र आदि में चलती रहती, यानी जो उत्तराधिकार है वो उत्तराधिकार किसको मिलता है? पुरुष को ही प्राप्त होता, उसमें स्त्रियों को नहीं होता। उसमें पुरुष की स्थिति क्या होती है, विशिष्ट होती है। तो उस परंपरा को हम पितृवंशिता के नाम से जानते हैं। यानी उसके बाद जो पुत्र होगा, उसके पिता की मृत्यु के बाद में उसके जो संसाधन थे, उसके संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? उसके, वैसे तो बड़ा बेटा होगा, सब बेटों का हिस्सा होता है, लेकिन बड़े बेटे को है उसमें थोड़ा विशेष रूप से क्या मिलता था, ज़्यादा सामाजिक स्थिति में और अन्य संसाधनों पर भी उसका थोड़ा विशेष अधिकार होता था। अगला हम देखेंगे मातृवंशिता के क्या अंतर है? तो मातृवंशिता शब्द का अर्थ है वो वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हुई है। क्या हुई है? माँ से जुड़ी हुई है। यानी ये जो पितृवंशिता इसकी उल्टी है।
जैसे पितृवंशिता में क्या होता है, पुरुष के नाम से यानी जो बेटों के नाम से जो वंश चलता है उनको उत्तराधिकार मिलता है, लेकिन इसमें मातृवंशिता वैसे ही जो महिलाएं होती उनको वैसे ही अधिकार मिलता है, और जिसमें पुरुषों का उतना अधिकार नहीं मिलता जितना पितृवंशिता के अंदर मिलता। तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट अवधारणा है। अगला हम देखेंगे महाभारत का युद्ध किन दो दलों के बीच में हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच, ये पूर्व में भी बता चुका हूँ। आरंभिक भारत की किसी एक रानी का नाम बताइए जिसने सत्ता का उपभोग किया था। तो ये वाकाटक वंश की रानी प्रभावती गुप्त थी, जो क्या थी, वाकाटक वंश के शासक जो रुद्रसेन था, रुद्रसेन के साथ में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था, और रुद्रसेन की मृत्यु जल्दी हो गई थी। तो इसके बाद वाकाटक वंश की बांग्लोर यानी कुछ समय तक राज्य संभालने का काम प्रभावती गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में युद्ध और शौर्य एवं वर्षा का, युद्ध शौर्य और वर्षा का प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेद हमारे 4 वेद है, 4 वेदों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के अंदर युद्ध और शौर्य और वर्षा का देवता किसको कहा गया, इंद्र को, जिसको पुरंदर आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। अगला हम देखेंगे कि अंतर्विवाह किससे कहते हैं। देखो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्विवाह, तो देखो अंतर्विवाह वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं, यानी एक ही समूह के बीच में जो है क्या है, वैवाहिक संबंध होते थे। ये समूह एक गोत्र या एक कुल कह सकते, अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता था। तो ऐसे लोगों को क्या कहते थे, अंतर्विवाही गोत्र के कहते थे। अगला देखते हैं कि बहिर्विवाह किससे कहते हैं। तो गोत्र से जो बाहर विवाह होता था, यानी एक गोत्र से बाहर दूसरे गोत्रों में जो विवाह करते थे उस विवाह को बहिर्विवाह कहते थे। ये समझ लेना, आज जैसे हमने गोत्र व्यवस्था है तो हम गोत्र व्यवस्था के अंदर क्या करते हैं, एक गोत्र को छोड़ करके दूसरे बाहर वाले गोत्र के अंदर विवाह करते हैं, और जबकि अंतर्विवाह वाले क्या कर रहे थे, एक ही गोत्र एक ही जाति में। तो वैसे तो हम अधिकतर जैसे देखते हैं आज के, हम जैसे अधिकतर आज जाति व्यवस्था हो गई है, तो इसी कारण अधिकतर जो आज के विवाह वो तो अंतर्विवाह कहलाते हैं, क्योंकि हम एक ही जाति के अंदर विवाह करते, एक ही जाति में फिर अलग अलग गोत्र के अंदर उसके अंदर विवाह करते थे। जबकि यहाँ थोड़ा अलग टाइप का था, उस समय जब तक जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई थी या फिर प्रारंभिक विकास हो रहा था, तब इसको थोड़ा सा अलग तरह नज़रिए से देखा जाता था। अगला देखेंगे, बहुपत्नी प्रथा किससे कहा जाता है। तो एक व्यक्ति अनेक पत्नियों को होने की सामाजिक जो परिपाटी उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में आप समझ जाओ, एक जो आदमी होता था एक से ज़्यादा जो महिलाओं से विवाह करता था, तो उसे क्या करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रखता था। जैसे हम इतिहास पढ़ते तो जो राजाओं के मिलती हैं कि किसी के थी 10 थी, किसी के 5 थी, किसी के हजारों तक के अंदर मिलती है। तो इस प्रथा को एक से ज़्यादा पत्नी होना बहुपत्नी प्रथा के नाम से जानी जाती है। और इसका उल्टा है अगला एक क्वेश्चन संख्या 20, बहुपति प्रथा, यानी इसके अंदर क्या होता है, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति, यानी आज भी ये कई समाजों में पाई जाती लेकिन कम होती है। यानी एक स्त्री से बहुत सारे लोग क्या करते, विवाह करते। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, जिसमें पूरा पाठ मैंने बताया था किस तरीके से ये विवाह करते। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे द्रौपदी थी तो उसके 5 पति थे, यानी 5 ही पांडव ने उनके साथ विवाह किया था। तो ये कैसी प्रथा थी, बहुपति प्रथा के नाम से जानी जाती है। यानी एक स्त्री के क्या थे, अनेक पति थे। मनुस्मृति का संकलन है वो कब किया गया था। अब देखो जो प्राचीन जैसे हिंदू धर्म या कह सकते हैं, हिंदू धर्म तो बाद में चला, जो ब्राह्मणीय पद्धति है उस ब्राह्मणीय पद्धति के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ माना जाता है वो है मनुस्मृति, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये एक हिंदू कानूनों का इसमें क्या है, पूरा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जो विवाह के 8 प्रकार है उस 8 प्रकारों में का भी वर्णन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अगला देखेंगे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार हैं। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, 8 प्रकार बताए गए हैं। जिसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ जैसे 4 विवाह इसमें प्रारंभ के अच्छे माने जाते हैं, 4 खराब माने, जैसे बृहस्पति विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, पेचास विवाह है, आर्च विवाह है ना। तो इस तरीके से अलग अलग 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं। कौन से उपनिषद में कई लोगों के नाम मात्र नामों से यानी माँ के नामों से शुरू होते हैं। ऐसे उपनिषद तो बड़े ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो ऐसे कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद भी है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के कई लोगों के नाम मात्र नामों से निर्दिष्ट होते हैं, यानी माँ के नाम के द्वारा उन लोगों की पहचान होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं पिता के नामों से पहचान होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे ही उस समय इस जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, जिसमें क्या होता था, माँ के नाम से क्या होती थी, उस वंश की उनकी पहचान होती थी। जो क्या था, बृहदारण्यक उपनिषद ये प्रारंभिक उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे जितने उपनिषद उसमें सबसे ये बड़ा भी था। कितने उपनिषद है कुल, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की भी सूची इसी उपनिषद के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो उन आचार्यों और शिष्यों की जो सूची है उनके नामों के अंदर भी हमें जो मात्र नामों में उनको निर्दिष्ट किया गया है। किस राजवंश के राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया गया? तो यहाँ पर हमें देखना सातवाहन वंश के शासक थे। तो अभिलेखों के अंदर हमें सातवाहन राजाओं की पीढ़ियों के जो हमें नाम प्राप्त होते हैं, उस नामों के अंदर जो राजा की पदवी हमें देखने को मिलती है, उसकी पदवी में एक पुत्र शब्द मिलता है। अब पुत्र का मतलब ही होता है किसी का बेटा होना, पुत्र होना, जो कि एक प्राकृत भाषा का शब्द है। जैसे कुछ को गौतमी पुत्र मिलता है तो उसका मतलब वो गौतमी का पुत्र है, कोई वशिष्ठी पुत्र मिलता है तो उसका मतलब है वो वशिष्ठी का पुत्र, यानी स्त्रीवाची नाम है ये सभी। यानी ये वैसे अब यहाँ पर थोड़ा अलग था। अब हो सकता है कि जैसे गौतम और वशिष्ठ ऋषि हुए, उन ऋषियों के गोत्र से वो संबंधित, क्योंकि अधिकतर गोत्र जो ऋषियों की परंपरा से चले तो उनसे संबंधित होने का ना ऐसा कहा गया होगा, या फिर उनकी वास्तव में ऐसी माताओं का नाम था। तो ये मैंने उस वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लियर किया। तो अब यहाँ पर कुछ जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी है, तो इस तरीके से जो नाम मिलते हैं वो मात्र सतात्मक कौन से वंश के राजाओं में? सात वंश के, जो एक अपने आप विशिष्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। सातवां राजाओं के सिंहासन का उत्तराधिकार किस प्रकार की वंशिता से होता था? तो ये पितृवंश। नाम भले ही मात्र से संबंधित हो, लेकिन जो कैसे इनकी जो सिंहासन है पितृवंशिता की, यानी उसके बाद बेटा है, बेटे को ही राज सिंहासन मिलता था, पुत्रियों को नहीं, यानी पुत्रों को ही राज सिंहासन मिलता था, पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं होते थे। अगला देखते हैं ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवीय व्यवस्था में वर्ण कौन से थे? तो देखो, जो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जो देवीय वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन से? जैसे ब्राह्मण सबसे, जो जिन्होंने खुद को ब्राह्मण नहीं बनाया तो खुद को सर्वश्रेष्ठ कर दिया, अच्छे अच्छे काम इन्होंने अपने पास में रख लिए, सारे काम जो अध्ययन अध्यापन करना, दान देना, दान लेना, इन्होंने अपना काम बना लिया। जो दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आ गए, और क्षत्रिय का मतलब जो राज्य करना, शासन चलाना और जो रक्षा करना का काम, जो यानी लोगों को सुरक्षा देना है ना, युद्ध कर्म करना, न्याय प्रदान करना, वो इनके पास में ले लिया। जबकि वैश्य, तो वैश्य को क्या करना था? अब वैश्य को कृषि करना था, यानी खेती करना, गोपालन करना, व्यापार करना, वो काम वैश्यों का। और सबसे अंत में जो चौथा था, जिसको सबसे निम्नतम स्थान दिया गया, वो शूद्र था, जिसकी एकमात्र जीविका रखी गई कि तीनों उच्च वर्णों की वो क्या करेगा? सेवा करेगा। इसके अलावा उसके अधिकार में कुछ भी नहीं रखा गया था। और बाद में इनका महिमा मंडन करने के लिए, जैसे ऋग्वेद के अंदर है, मनुस्मृति, इनमें भी हमें खूब सारे इनके जो संस्मरण हमें देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों की 2 आदर्श जीविकाएं। तो यहाँ आदर्श, एक तो यज्ञ करना, यानी प्रारंभ जो ब्राह्मणीय धर्म या कह सकते हैं जो वैदिक धर्म जो था वो यज्ञ के आधार पर था। तो यज्ञ करने का काम ब्राह्मणों ने ले लिया ताकि दीक्षा विक्षा इनको मिलती रहे। तो यज्ञ करना और करवाना, और जिसमें उनको दान मिलेगा, और दान लेंगे और दान देंगे। लेकिन आजकल हम देखते दान लेना ज़्यादा, दान देते कम है। अध्ययन एवं वेदों की क्या करते थे? ये शिक्षा करते थे, अध्ययन करना। इसके अलावा यानी जो आजकल अध्ययन करने वाली जो बात है, यानी जो शिक्षा देनी दूसरों को, तो इसीलिए तो क्या बन गए? गुरु बन गए थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। जो क्षत्रियों को कार्य, एक तो क्या था? युद्ध करना था, यानी क्या करता? उनका मुख्य कर्म था युद्ध करना, राज्य की रक्षा करना, और लोगों को क्या करना था? सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा न्याय करना भी इसमें था, मैंने अभी इनको बता दिया आंसर। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने कराया था? रुद्रदामन। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये शक शासक हुआ रुद्रदामन, प्रथम था ये।
जो अपने आप में महत्वपूर्ण था। और इसका जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इनके जो मंत्री थे तो मंत्रियों ने इनका विरोध किया था कि बहुत सारा धन लगने वाला है, तो इसी कारण उन्होंने अनुमति नहीं दी थी राज्य की कोष से धन खर्च करने की। तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत कोष से भी धन खर्च करके क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवा दिया और जनता पर कोई भी एक्स्ट्रा कर भी नहीं लगाया था। अगला हम देखेंगे सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब देखो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इसको हम किताबों में बाकी देखते हैं, जबकि सही प्राकृत नाम ये है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति किस पर थी, जन्म पर, यानी जन्म के आधार पर जाति का निश्चित होगा। जैसे आज हम देखते हैं वैसे ही तो ये उसी समय से ये सारी व्यवस्थाएं जो जन्म आधारित हो गई थी। ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो ब्राह्मणीय लोगों का ज़्यादा प्रभुत्व होने के कारण फिर ये धीरे धीरे जो कर्म की जगह जन्म पर आधारित होने लगी और इसी से जो वर्ण है वो क्या हो गए, जाति में कन्वर्ट होने शुरू हो गए थे। मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी में किस श्रेणी का वर्णन मिलता है। श्रेणी का मतलब जो व्यापारिक संगठन था, तो यहाँ पर रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, उसका मिलता है वर्णन। जो लाट यानी गुजरात वाले प्रदेश थे तो वहाँ से छोड़ करके ये मंदसौर जो आज मध्य प्रदेश कहते वहाँ चले आए थे और जिसे उस समय के 10पुर के नाम से इनको जाना जाता है। तो 10पुर के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इसी कारण इनका कुछ उल्लेख यहाँ पर हमें उनके बारे में देखने को मिलता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 33 कि मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की थी। इस नाटक की रचना किसने की थी, शूद्रक ने की थी। ये लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास में इसकी रचना की थी, जिसका नायक एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण है। चारुदत्त नामक ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण वणिक यानी वो व्यापारी था और उसके बारे में इसके अंदर बताया गया था। यानी वो फिर एक वेश्या पर क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, यानी इसमें उसी के बारे में जानकारी देने का प्रयास इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। अगला हम देखें चांडाल किससे कहा गया। अब देखो वर्ण व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं तो बड़ा ही जो महत्वपूर्ण ये जो एक वर्ण हमें उस समय के अंदर देखने को मिलता है, जिनको चांडाल के नाम से जाना गया था। तो इनको ये कैसे लोग थे, ये शवों की अंत्येष्टि करते थे। जब लोग मर जाते थे तो उनका जो डेड बॉडी होती थी उस डेड बॉडी का क्या करते थे, वो अंतिम क्रियाकलाप करते थे। उसको चाहे जलाना हो, गाड़ना हो, जो भी क्रिया करनी हो वो काम ये किया करते थे। इसके अलावा मृत पशुओं को छूने वाले, यानी जब घरों के अंदर जो पशु मर जाते थे तो उनको क्या करते थे, वो घर के लोग तो उनको नहीं छुआ करते थे। तो उनको नहीं छुआ करते तो कौन, तो वो चांडाल लोग उन पशुओं को उनके घर से आसपास से बाहर करके दूर डालने का काम करते थे। यानी एक इससे आमतौर पर उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक दूषित जाति के रूप में माना जाता था और वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि में इनको क्या किया गया था, रखा गया था। और यहाँ तक कि ये अपवित्रकारी भी इनको माना जाता है। और हम देखते हैं कि वैसे मनुस्मृति देखते हैं तो मनुस्मृति में इन चांडालों के कर्तव्यों की सूची भी मिलती है और उनमें कहा गया उन्हें गांव से बाहर रहना होता था और फेंके हुए बर्तनों का इनको इस्तेमाल करना होता था। जो मरे हुए लोगों के वस्त्र या जो लोहे के आभूषण ये पहनते थे, यानी इनको सोने चांदी आदि अन्य जो कीमती धातुएं तांबा आदि उनके आभूषण भी ये नहीं पहन सकते थे। और रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर भी क्या कर सकते थे, नहीं समझते। और संबंधियों से विहीन जो मृतक होते थे उनकी अंत्येष्टि यानी उनका जो अंतिम क्रियाकलाप है इनको ही करना पड़ता था। तो और जो वधिक के रूप में भी इनको कार्य करना पड़ता था। तो इस तरीके से इनके बारे में खूब सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अगला हम देखते हैं स्त्री धन से क्या तात्पर्य है। तो विवाह के समय स्त्री को मिले उपहारों पर स्त्री का ही स्वामित्व माना जाता था, जिसे हम स्त्री धन के नाम से जानते हैं। देखो हम सामाजिक व्यवस्था के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर सब धन के ऊपर पुरुषों का ही अधिकार माना जाता है। क्योंकि पुरुषों के लिए हम जैसे मनुस्मृति की तरफ देखते हैं तो वो धन उनको प्राप्ति के लिए अलग अलग 7 प्रकार के तरीके बताती है। वैसे ही मनुस्मृति स्त्रियों की भी संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताती है। पुरुषों के लिए 7 तरीके, स्त्रियों के लिए जो मनुस्मृति कितने तरीके बताती है, 6 तरीके। जिसमें कौन कौन से कि जैसे वैवाहिक अग्नि के सामने
अब जैसे जो फेरे लेते हैं अग्नि के सामने, तो उस समय जो उसको उपहार मिलते हैं, एक इसके अलावा वधु गमन के समय जब वो ससुराल जाती है उस समय जब उनको भेंट मिलती है, इसके अलावा कुछ स्नेह के प्रतीक के रूप में, यानी जो प्यार से कोई उनको दे देता है वो इनका धन होता है। इसके अलावा उनको भाई, माता पिता आदि जो भी उपहार इनको दे देते हैं स्त्रियों को, तो वो स्त्री धन के रूप में माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके अब देखो उस समय विवाह और ससुराल जाने के समय, उसके अलावा भी बाद के समय में भी किसी भी प्रकार की अगर भेंट स्त्री को मिली है तो वो उसको स्त्री धन माना जाएगा। इसके अलावा वो सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे क्या प्राप्त होता है स्त्री को, वो भी स्त्री धन के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 36 देखेंगे। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कोई 2 तरीके बताइए। तो पुरुषों के लिए वैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मनुस्मृति कहती है कि 7 तरीके, कितने तरीके बताती है? 7, जिसमें से देखो विरासत और कार्य द्वारा 2 तो यहाँ पर दिए गए थे। अगले मैंने आपको बता दूं, इसके अलावा वो खोज करके भी, खरीद करके, किसी को विजित करके, या किसी चीज़ में अपना निवेश करके, या कोई सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके, तो ये कुल मिलाकर के 7 तरीके मनुस्मृति के अंदर बताए गए हैं। अगला हम देखेंगे महाभारत काव्य काल में सबसे धनी व्यक्ति किस वर्ग के थे? तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग से हमने इनके काम दे दिए कि ऊपर गुरुपद इन्होंने ले लिया, अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना और करवाना, और क्षत्रिय वर्ग शासन इन्होंने संभाल लिया। ये क्षत्रियों के गुरु बन गए। काफी समय तक टकराव चला, फिर दोनों ने समझौता कर लिया, अब गुरु ये बन गए, यानी दोनों ने जो पैसे वाला काम है वो इन दोनों ने अपने पास में रख लिया था। तो इसी कारण जो संपन्न लोग कौन हो गए? ब्राह्मण और क्षत्रिय। बड़े ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करते थे और बड़ी धन संपदा इनके पास में हुआ करती थी। अगला देखते हैं मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के कितने प्रकार से धन? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, 7 प्रकार से। मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति पर अधिकार के बारे में क्या बताया गया? तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति पर सभी पुत्रों में समान रूप से क्या किया जाना चाहिए? बंटवारा किया जाना चाहिए। इन सभी जितने भी बेटे 2 हो, 4 हो, 6 हो, सब में बराबर बंटवारा किया। परंतु सबसे बड़ा पुत्र एक विशेष भाग का अधिकारी था। यही तो जो पितृवंशिता थी उसमें क्या था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था उससे कुछ विशिष्ट अधिकार मिलते थे और जिनको विशेष भाग पर उनका अधिकार था। आज भी हम देखते हैं कि बड़ा हर काम काज पूछना उससे संबंधित किया जाता था, और जो परिवार से बाहर के साथ रिलेशन हो, वहाँ कुछ लेन देन करनी हो तो उसके मामले में उसको विशिष्ट अधिकार भी प्राप्त होते थे, और हो सकता थोड़ा संपत्ति में भी इसको ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होता था। स्त्रियाँ इस पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी में मांग नहीं कर सकती। स्त्रियों को क्या मिलता था? जो हमने स्त्री धन के अंदर अभी देख लिया था, वही सारी चीज़ें इसमें स्त्रियों को प्राप्त होती थी। इसके अलावा स्त्रियों को यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। अगला हम देखेंगे मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके कौन से? तो इनके बारे में मैंने आपको बात कर ही दी थी कि वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिली भेंट, वधु गमनागमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, और परवर्ती काल में मिली भेंट, और वह सब कुछ जो उसे अपने अनुरागी यानी जो पति उसको खुश होकर के दे देता था, वो चीज़ें उसके अंतर्गत क्या थी? शामिल थी। क्वेश्चन संख्या देखेंगे 41। महाभारत में गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध युद्ध न करने की क्या सलाह दी थी? क्या दुर्योधन ने अपनी माँ की सलाह मानी थी? अब ये गांधारी कौन थी? मुझे कमेंट करके आप बताइए। गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहा कि युद्ध में कुछ भी शुभ यानी अच्छा नहीं होता, क्यों? उसमें मरेंगे, चाहे अब दोनों एक ही तो परिवार थे, चाहे कौरव मरो चाहे पांडव मरो, अच्छा थोड़ा ही होगा। न धर्म भी तो ये नहीं कहता, एक धर्म किसी को सिखाता नहीं कि आप हिंसा करो या दूसरे को जीवन ही आप समाप्त कर दो, और नहीं अर्थ यानी इससे कोई धन भी तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि राज तो पहले से ही कौरवों के ही तो पास था, पांडवों के पास तो कोई राज भी तो नहीं था ना कि वो उसको कौरव पांडवों को समाप्त करके वो धन भी लेंगे, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और नहीं प्रसन्नता और खुशी तो मिलेगी कैसे? कोई भी पक्ष का व्यक्ति मिलेगा तो फिर तो रोना ही होगा, गम ही मिलेगा। ये भी आवश्यक नहीं है कि युद्ध के अंत में तुम्हें सफलता, यानी ऐसा तो निश्चित नहीं है कि तुम ही जीतोगे, हम पांडव भी तो जीत सकते हैं। अतः मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम युद्ध करने का विचार त्याग दो। किंतु दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी की सलाह नहीं मानी। अगर गांधारी की वो सलाह मान जाता तो इतना बड़ा जो विध्वंस हुआ, उसका वंश समाप्त हो गया, वो काम
नहीं होता। लेकिन देखते कहते हैं ना, दुर्बुद्धि हो जाती है। इसका नाम भी सुयोधन था, लेकिन इसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि इसने किसी का भी कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इसी कारण ये सुयोधन की जगह इतिहास के अंदर दुर्योधन के रूप में जाना गया था। महाभारत की भाषा पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर विवेचना करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं महाभारत की जो रचनाएं अनेक भाषाओं में की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको जो पार्ट पूरा चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय मैंने बात की थी। परंतु इसकी मूल भाषा संस्कृत है, परंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों तथा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल। ऐसा क्यों था? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। क्योंकि देखो, हमेशा काव्य ऐसा लिखा जाता है जो उस समय के लोग समझ सके। तो इससे ये संभव है कि महाभारत को उस समय व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा समझा जाता था। लोग उसको पढ़ते होंगे, उसको समझते होंगे। और बाद में हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में इसके स्थानीय संस्करण भी देखने को मिलते हैं। बंगाली, तमिल आदि विभिन्न भाषाओं के अंदर इसके अलग अलग हमें महाभारत के क्या मिलते हैं, हमें इसके संस्करण हमें देखने को मिलते हैं। अगला हम देखेंगे भगवत गीता पर एक संक्षिप्त आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। वैसे देखो, भगवत गीता इस महाभारत का ही अंश है। तो भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। कैसा अंश है? उपदेशात्मक। उपदेशात्मक का मतलब होता है निर्देश अथवा शिक्षा देना। तो महाभारत के अंदर क्या दिए, महाभारत का जो भाग है भगवत गीता, उसमें निर्देश दिए गए, उसमें शिक्षा दी गई है। वैसे देखो, किसने, अधिकतर हम मानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन हम देखो देखते हैं ना, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो श्री कृष्ण जी ने ये उपदेश नहीं दिया था। श्री कृष्ण जी तो युद्ध करवाना ही नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण जी के शरीर में कौन प्रवेश कर गया? ब्रह्म प्रवेश कर गया, जिससे हम ज्योति निरंजन कहते हैं, या जिसे अलख निरंजन कहते हैं, जिसको हम उसका दूसरा नाम केल है, काल के नाम से जानते हैं। वो श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। वो इसके शरीर में आकर के उसने ये सारा का सारा ज्ञान दिया। जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण का शरीर था, अंदर वो प्रवेश कर गया, जैसे भूत की तरह वैसे प्रवेश कर गया और उसने उपदेश दिया। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो 4 भुजाओं के थे, जबकि जो वो तो 1000 भुजाओं का उसने अपना विराट रूप दिखा दिया था। और उसने कहा भी था गीता के अंदर, कृष्ण को कहा था कि मैं काल हूँ, मैं वास्तविक रूप से अभी आया हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। तो नहीं लड़ेगा ना, तो ये सारे योद्धा ने इन सबको मैंने खा जाऊंगा। और कृष्ण को, अरे उसने अर्जुन को दिखाया भी कि ना, कुछ लोगों को वो खा रहा, कुछ उसकी डाढ़ियों में लटक रहे, है ना। तो इस तरीके के उसने पूरी फिल्म अर्जुन के सामने दिखाई थी। तब अर्जुन जैसा योद्धा कांप गया था और कांप करके उसने कहा था, हे प्रभु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए, मुझे काफी आपसे डर लग रहा है। इस ग्रंथ में कितने अध्याय? 18 अध्याय, यानी 18 पर्व है। यहाँ पर इसको पर्व कहा गया। पर्व, इनके अध्यायों को क्या कहा जाता है? पर्व। जैसे मैं आपको बता दूं 18 के 18 नाम। आदि पर्व है, पहला पर्व आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौतिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो ये अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण। आप मुझे बताइए कि जो भगवद गीता है इसमें से कौन से पर्व से, यानी कौन से अध्याय से संबंधित, वो मैंने उस सारे वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी है। अगला हम देखेंगे 44वां क्वेश्चन, महाभारत एक क्या है? गतिशील ग्रंथ। इसकी हमें क्या करनी है? व्याख्या। ये अंतिम प्रश्न है। तो शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर अनेक भाषाओं के अंदर लिखे गए, अनेक कहानियां, जिसका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिसका विशिष्ट लोगों द्वारा क्या हुआ? प्रचार। मतलब विशिष्ट लोगों ने तो इसको फैलाया, सभी लोगों ने नहीं फैलाया इसका, विशिष्ट लोगों ने इसको फैलाया। इन सब इस महाकाव्य में वो क्या कर लेगी? सारी की सारी सम्मिलित कर लेगी। इस महाकाव्य के मुख्य कथानक की अनेक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की गई, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। महाभारत में विभिन्न प्रसंगों को मूर्तियों और चित्रों में भी दर्शाया गया, जैसा आपकी बुक्स के अंदर भी दिया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी एक विषय वस्तु प्रदान की थी। तो आज भी आप जो मंदिरों वगैरह के अंदर कहीं जगह या फिर विभिन्न त्योहारों के अंदर जो नाट्य मंचन वगैरह आप करते देखते हो, तो वो उसको विषय वस्तु प्रदान करने का काम किसने किया था? महाभारत ने किया था। तो ये लोगों को उपदेश भी देता है, लोगों का मनोरंजन भी करता है, उनको शिक्षा भी देता है, उनको सामाजिक आचार विचार के मानदंड भी क्या करता है? बताता है। और इसकी कहानियों के माध्यम से, इसके आख्यानों के माध्यम से समाज को एक सबक भी क्या करता है? ये प्रदान
करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।